हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। यमुनानगर में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों की टीमों ने हिस्सा लेते हुए बताया कि बाढ़ जैसी स्थिति आने पर लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाएगा और राहत कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। पिछले साल यमुना नदी में आई बाढ़ से भारी तबाही मचाई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि टापू कमालपुर गांव को खाली करवाने की नौबत आ गई थी, क्योंकि यमुना गांव से मात्र कुछ मीटर दूर पहुंच गई थी। यमुनानगर की अनाज मंडी में आयोजित इस मॉक ड्रिल में उपायुक्त प्रीति, एसडीएम विश्वनाथ समेत प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, फायर और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें मौजूद रही। मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों ने पिछले साल की बाढ़ की स्थिति को दोहराते हुए बताया कि अगर यमुना का जल स्तर बढ़ता है और टापू कमालपुर को खतरा होता है तो किस प्रकार गांव को खाली करवा कर लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। इसी दौरान एक अन्य आपदा की स्थिति भी बनाई गई, जिसमें बताया गया कि स्वामी विवेकानंद स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है और बच्चों की जान को खतरा है। आदेश मिलते ही राहत एवं बचाव टीमें तुरंत स्कूल पहुंची और बच्चों व स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया भी दिखाई गई। आप सभी से अपील, वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके आप भी अपना विचार जरूर साझा कीजिएगा। जब बाढ़ आ जाती है, हमारे पास देहात में वेस्टेज सामान भी पड़ा होता है। उस वेस्टेज सामान से हम बोतलों की एक बेल्ट बना लेते हैं, कमर पे इसको बांध लेते हैं और कमर पे बांधने के बाद फिर हम पानी में उतर सकते हैं। इसको निकाल हिलो मत, सामने देख। पहला मैसेज है कि टापू कमालपुर में यमुना नदी में ज़्यादा पानी आने की वजह से टापू कमालपुर की तरफ कटाव हो गया है और टापू कमालपुर गांव को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमें पुलिस की टीम, हमारे आपदा मित्र, एनसीसी कैडेट्स, फायर स्टेशन की टीम, हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स और जो भी सभी विभाग, सभी अपनी अपनी जो आपकी जिम्मेदारियां आपको पहले बता दी गई हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार आप सभी को अकालगढ़ की ऐसी चौपाल में पूरे गांव को शिफ्ट करना है और बच्चों को और महिलाओं को प्रायोरिटी पे रखते हुए उसके बाद बुजुर्गों को और प्रायोरिटी पे रखना है। और साथ ही जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री की टीम है वो जल्दी से जल्दी कोशिश करे कि सभी जानवरों को खुलवा कर गाँव के जो यूथ है उसकी हेल्प से गांव से बाहर की तरफ उनको भगाने की कोशिश करें। और दूसरा सिनेरियो है हमारा कि जो हमारा विवेकानंद स्कूल है यहाँ सेक्टर 17 में, उसमें वाटर लॉगिंग की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। तो यहाँ से रेस्क्यू करके सभी को जो अगर क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनको सिविल हॉस्पिटल में लेके जाना है। मुकुंदलाल जो सिविल हॉस्पिटल है हमारा, और पंचायत भवन में बाकी सभी को शिफ्ट करना है। तो सभी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार जल्दी से जल्दी काम करना सुनिश्चित करें। इधर भैंस करके सामने भैंस कर दीजिए। मॉक ड्रिल में हम क्या करेंगे, इसको 10-12 बोतल बांध सकते हैं। यदि 2 काम करते हैं, सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, ठीक है ना। बिना सेफ्टी के इक्विपमेंट के हमने अंदर नहीं उतरना होता यदि आप तैरना नहीं जानते। उसके लिए क्या है हमारे पास, लाइफ जॉकेट। जल्दी करें, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना होता। जल्दी आ जाएं आप। ये कि आईसीयू ने दिया है इंसिडेंट ऑफिसर ने कि सामने जो बिल्डिंग है ये ध्वस्त हो गई है, पानी की वजह से पानी ब्लॉक हो गया है। इसके अंदर कम से कम 10-15 आदमी फंसे हुए हैं। कुछ जो आगे थे लोग वो उन्होंने पहले ही रेस्क्यू कर लिया है। बाकी सभी टीमें, ये तीनों टीमें हैं, एसटीआरएफ की भी और ये भी अपने तैयार रहेंगे। पार्टी सावधान, गेट टू वर्क। जाइए सामान उठा के, सामने से है सीढ़ियों के पास फंसे हुए हैं कुछ आदमी, वहां से लेके आइए आप। अभी देखिए मदद कीजिए एनसीसी के।
सभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें और जो अनट्रेंड लोग हैं वो ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन जहाँ है उसकी तरफ ना जाएं। सिर्फ जो ट्रेंड लोग हैं उधर जाएंगे और जो कम ट्रेंड है या अनट्रेंड है वो इनकी हेल्प करेंगे। एनडीआरएफ जल्दी से सभी टीमें यहाँ पर आ जाए, पालन करिए सर, अंदर से आगे आप बच्चे इधर आ जाइए, यहाँ से आइए सभी। पूरे इंजर्ड व्यक्तियों को हमने यहीं पर रेस्क्यू फर्स्ट एड देते हैं। यदि ये इसमें लेटा दीजिए आराम से, इस प्रकार लिटाना है इसको कि ज्यादा पेन ना हो। अभी हमारा ये चलिए जल्दी से आप डॉक्टर्स की टीम के पास लेके जाइए। डॉक्टर्स अभी फर्स्ट एड टीम अपना काम कर रही है और कैजुअलिटी को चेक कर रही है। जैसे कुछ लोग के माध्यम से एम्बुलेंस के माध्यम से उनको यहाँ से सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जा रहा है। बाकी कुछ लोग को चोट लगी है उनको यहीं पर मल्लम पट्टी करके यहीं पर ही फारिग कर दिया जाएगा, उनको घर भेज दिया जाएगा, रेस्ट किया जाएगा। चलिए जल्दी से आ जाइए सर, यहाँ पर यहीं इसी पर बैठा दो। अब ये यहीं पर एक कंबल एक तरपाल बिठा दीजिए, एक तरपाल लेंगे इधर से, कंबल या तरपाल लेके आइए नीचे। अभी देखो भीड़ मत करे, आराम से एक व्यक्ति को अभी पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। डॉक्टर्स की सभी टीमें, इसको भी यहाँ पर चोट लगी है। हमारे को एक व्यक्ति और मिला है जिसको चेयर के ऊपर रख के बिठा के उसको लेके आए हैं। डॉक्टर्स की टीम चेक करके रेफर करते। यदि ज्यादा है तो ये देखो रस्से से भी रस्से को भी प्रयोग में ला सकते हैं। हमारे को रस्सा मिल गया, उसका ही हमने स्ट्रेचर बना लिया और डॉक्टर जल्दी से अभी जल्दी से आए। यदि कहीं पर भी इधर ले आओ, ये सामने इधर डॉक्टर्स की टीम के पास लेके आए। इसके घुटने पे चोट लगी है और पूरी आवाज से इसको दर्द हो रहा है। अभी हमारा कोई बेहोश व्यक्ति भी मिला है, इसको भी हम डॉक्टर्स की टीम जो है वो आराम से शोर शराबा नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल रखे, ज्यादा दहशत नहीं बचानी है। आपने यहाँ प्रशासन आपकी मदद के लिए आ चुका है। घबरा यमुनानगर किस तरीके का तैयारी है? आज पूरे स्टेट वाइड जो मॉक ड्रिल की गई है उसमें कुछ एक सिचुएशंस डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट करके और किस प्रकार से हम लोग प्रिपेयर्डनेस को जांच रहे हैं, और इसमें अगर कोई भी हमारे गैप्स फाइंड आउट किए जाएंगे इस पूरी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के बाद, तो उन पे काम करने की हमारी तैयारी है। तो कितने पॉइंट बनाए, किस तरीके से निर्देश किए? आज दो सिचुएशंस क्रिएट की गई थी, जिसमें से एक बिल्डिंग कोलैप्स था और दूसरा अगर पानी का स्तर बढ़ जाता है किसी गांव को अगर शिफ्ट करना पड़ता है तो उसके लिए बिल्डिंग कोलैप्स के लिए स्वामी विवेकानंद स्कूल को निर्धारित किया गया था और टापू कमालपुर को पानी का स्तर बढ़ने के बाद अगर किस तरह से शिफ्टिंग का है उसमें वो सिनेरियो तैयार किया गया था। उसके अलावा हॉस्पिटल को रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए पंचायत भवन को रेडी किया गया था। इसमें मैम किस तरीके के इक्विपमेंट्स थे, कितने डिपार्टमेंट और कितने आदमी रिक्रूट किए गए? इसमें किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाता है एसडीआरएफ के साथ, सिविल डिफेंस के साथ में, एनसीसी एनएसएस ये स्टूडेंट्स को यूज़ करके, आपदा मित्रों को यूज़ करके, उसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है या अदरवाइज बाकी किसी भी विभाग की अगर हमें मदद देनी पड़ती है, उन सभी की प्रिपरेशंस को आंका जा रहा है। इसमें मैम जैसे यमुनानगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, अक्सर सबसे पहले बाढ़ का प्रकोप यमुनानगर से शुरू होता है, एयरलिफ्टिंग तक की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी रहने वाली है? जितने भी लेवल पे हमारे कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आर्मी एयरफोर्स के साथ में या एसडीआरएफ के साथ में है, उन सभी की हम लोग अभी आपस में ड्रिल्स कर रहे हैं ताकि समय पड़ने पर उन सबको यूज़ किया जा सके। किस तरीके की तैयारी है, कितने विभाग हैं? आज हरियाणा के 13 जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं उनमें मॉक एक्सरसाइज हो रही है और मॉक एक्सरसाइज में हर जिले में अपने अपने अलग अलग सिनेरियो उन्होंने रखे हैं। आज हमारे यमुनानगर जिले में हमने 2 सिनेरियो में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए एक्सरसाइज की है। एक जो हमारा सिनेरियो था वो था कि वाटर लॉगिंग की वजह से
जो स्वामी विवेकानंद स्कूल है उसकी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और उसके ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से बच्चों को रेस्क्यू करके, टीचर्स को रेस्क्यू करके, उनको जो अगर क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनको सिविल हॉस्पिटल में लेके जाना है। जो कम इंजर्ड है और फर्स्ट एड से ही उनका काम चल सकता है, उनको फर्स्ट एड देनी है और बाकी बच्चों की काउंसलिंग करके उसी टाइम उनको स्टेबलाइज करना है। दूसरा सिनेरियो था जो हमारा टापू कमालपुर गांव है, वो यमुना नदी के किनारे पे है और यमुना नदी में जब ज्यादा पानी आ जाता है तो नदी के साथ लगती जमीन का कटाव होने से गांव को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो उस सिनेरियो में हमने जो उनका रेस्क्यू सेंटर बनाया हुआ है साथ लगते गांव अकालगढ़ में एक चौपाल को हमने रेस्क्यू सेंटर बनाया हुआ है। तो सभी विभागों की टीम, स्पेशली जो ट्रेंड है इस काम में, एसडीआरएफ की टीम है, आपदा मित्र हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं और हमारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो एनडीआरएफ की टीम्स को भी हम बुला सकते हैं और हमारे जो डाइवर्स हैं उन सब की टीम को मिला के हम ये सारा रेस्क्यू करते हैं। और फायर स्टेशन की टीम भी साथ में पहुंच जाती है अगर फर्स्ट फ्लोर से या किसी सीढ़ियों के माध्यम से किसी तरीके से अगर उतारना है किसी को, तो उन सब को जो भी जगह है वहां से रेस्क्यू करके, अगर ज़्यादा इंजर्ड है तो हॉस्पिटल लेके जाना है, कम इंजर्ड है तो फर्स्ट एड देनी है और अगर इंजर्ड ज़्यादा नहीं है तो स्टेबलाइज करके उनको जो रेस्क्यू सेंटर निर्धारित किया गया है वहाँ पे लेके जाना है। देखिए इसमें क्या चीज़ है कि पहले तो आपदा की जो प्रेडिक्शन है, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं एक्यूरेटली उसको, लेकिन प्रेडिक्शन सिस्टम हमारे इम्प्रूव हो गए हैं। तो अब जैसे हम जो यमुना में पानी जो टापू कमालपुर तक किस टाइम पानी पहुंचेगा इसके प्रेडिक्शन हम हथनीकुंड बैराज से और ऊपर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है वहां से हम आइडिया ले सकते हैं, वहां से गेज से, कि वहां पे कितना कैचमेंट में पानी आया है उसके बेस पे। तो हमारे पास 1 से 1.5 घंटे का 2 घंटे का लगभग टाइम मिल जाता है कि हम प्रिपेयर कर सकें एडवांस में। उसके अलावा अगर कोई और सिनेरियो है कि जैसे अगर हमें एयर लिफ्टिंग की भी जरूरत पड़ जाती है तो सहारनपुर जो एयरफोर्स स्टेशन है, अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन है और चंडीगढ़ में जो एयरफोर्स स्टेशन है उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उनसे भी टाई अप रखते हैं। उसके अलावा हम आर्मी से भी हम टाई अप रखते हैं अम्बाला कैंट और चंडी मंदिर कैंट में। हुई आपके स्कूल में, कैसा लगा? प्रशासन पूरा आया, क्या कहना चाहोगे? मैं स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, तापस भट्टाचार्य। आज जो मॉडल हुआ ये बहुत ही फायदेमंद रहा बच्चों को जानने के लिए कि हमें किसी डिजास्टर में किसी मतलब कैजुअलिटी किस तरह से हमें सेफ फेस करना है, और बच्चों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन भी रहा और काफ़ी अच्छा सिस्टम से हुआ ये, और गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा प्रशासन से खास से काफ़ी अच्छा रहा। और डीसी मैम खुद आए और उन्हें खुद इसका निरीक्षण किया और वो देखकर अभी गए हैं अभी। विशाल बख्शी है और आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हमारे स्कूल स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें वे किसी भी तरह की कोई अगर आपदा आती है तो उसमें कैसे रेस्क्यू किया जाता है। हमारे स्कूल के बच्चों ने ये सारा लाइव देखा। बहुत अच्छी ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहल थी, जिससे कि बच्चों को और सबको जागरूक किया गया। हमारे टीचर्स को भी ये पता लगा कि ऐसी मुश्किल सिचुएशन में कैसे अपना संयम बनाए रखें, कैसे पेशेंट्स के साथ हमने इवैक्यूएट करना है, कैसे उनको ट्रीटमेंट देना है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी जो इस मॉक ड्रिल के साथ जुड़े थे। धन्यवाद। मॉक ड्रिल हुआ, क्या कहना चाहोगे? आज हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल हुआ है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने देखा कि कैसे हमारे पुलिस और सब कुछ कितनी जल्दी रेस्क्यू करते हैं, जो कि हम सब नहीं कर सकते, पर आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाया। थैंक यू।